एयर होस्टेज बनूंगी, सोचा था भी मैंने। तो मेरे पति मेरा मुंह ही देख रहे थे, जब मैं बोलती हूँ तो कहते बहुत ही सुंदर लगती है, तो कहते हैं सीधे मुंह पे ही मना कर दिया मेरे, करेगी तो बिटिया ही, नहीं तो इनसे ज़िंदगी में मिलना है अगर कभी चाहा तो। बस इनके अलावा मैं किसी की फ़ैन नहीं हूँ, दुनिया में 4 लोगों की हूँ और अपने पति की तो फैन ही ठहरी मैं ना। तो मैंने पढ़ा बचपन में, मतलब एक कक्षा 1 से लेके स्प्रिंग डेल्स में पढ़ा। पहली बार मैंने अपनी बहन की बुराई करी फिर अब कल, और से मैं कभी नहीं देखती है मेरे ब्लॉग, कभी नहीं। और हेलो तगड़ियो, तो कैसे हो आप लोग? तो शाम के जो हैं 7:30 होने वाले हैं, तो आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हो, तो मैंने कहा अब भी बना लेती हूँ ब्लॉग। तो यार मैंने सोची थी पता नहीं तुम लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा करके ना, इसलिए मैंने सुबह से नहीं बनाया। फिर मैंने कहा यार कमेंट तो अच्छे कर रही हैं ये, तो मैंने कहा स्टार्ट ही कर लेती हूँ, क्या हो रहा है स्टार्ट, जब जागो तब शबीरा। फिर अभी मैं पिछुआ बोल रही थी ना, ये पिछुआ मैंने कहा मेरे सास ससुर आ रखे हैं, तो मैंने कहा टाइम से बना लेती हूँ ना, क्योंकि पितरों की इज्जत भी करनी हुई ना, सास ससुर आ रखे होंगे, ये दिन भर ब्लॉग ही बनाती है, काम धाम नहीं है करके। मैंने कहा टाइम से मैंने सब्जी भी बना ली, और क्या कहते हैं पिछुआ भी हो लिया, पिछुआ यानी आटा। हाँ, और तो दगड़े देखो इसमें भी दूध, इसमें भी दूध, और इसमें मेरी सब्जी पक रही है। मेरे पतिदेव कहते हैं वो कमज़ोर हो गई है, सुबह शाम 1 गिलास दूध पे इतना काम करती है, इतना ब्लॉग बनाती है, घर का काम झाड़ू पोछा करती है करके। फिर लेकिन मेरे को उतना ख़ास पसंद नहीं आता है दूध ना, इससे अच्छा मैं चाय पीना पसंद करती हूँ। चाय में तो मेरी क्या बोलूँ प्राण ठहरे ना, जिस दिन मरूँगी उसी दिन छूटेगी मेरी चाय। तो गाइज मेरे सास ससुर आए हैं, तो घर से सामान भी लाए। मेरी ईजा मेरी मम्मी ने ना सामान भेजा, सब्जी वब्जी बहुत ही होती है कहा हमारे घर में सब्जी, अब बहुत होती है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमको दूंगी, ऐसा मत सोचना, अपने लिए होती है, इतनी होती है कि अपना गुजारा चल जाता है। मेरा तो हफ्ते हफ्ते में मेरे मायके से मेरे ससुराल से सब्जी आ ही जाती है हम लोगों के लिए। इसीलिए हमारे मम्मी पापा ना गांव में ही रहना पसंद करते हैं, कहते ताज़ी सब्जी खाएंगे। फिर मेरे पति और मेरा भी यही प्लान है, बुढ़ापे में हम गांव चले जाएंगे, वहीं खेती बाड़ी करेंगे, कीवी लगाएंगे, सब्जी लगाएंगे, आलू होते हैं ना हमारे वहाँ। तो गाइस दिखाती हूँ हाँ क्या क्या भेजा मेरी ईजा ने। गाइस देखो कितना महावीर भोग वाले कट्टे में भेजा है, मेरी बेटी है। इससे अच्छा तो ये है। हाँ तू टकाटक के खाई, टकाटक के खाई, इसका तो घी छे दांत दे रही हो दंतु जैसी बाहर को। क्रिसमस आने वाला है, तो हमारे स्कूल में मैं किसी का अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम बता। पहाड़ी में बोला कर यार बेटा, हिंदी मत फूक यहाँ पे। मैंने बोला कार ने बोलो किसका नाम लोगे तुम, कि मैंने बोला कि मैं यतीशा के लूँगी, यतीशा मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड है। खैर मंडे को मैम ने बोला कि सबके लिए गिफ्ट लाएंगे, पर उन हम सबको आंखें बंद करना है और गिफ्ट आगे रखना है। चल हाँ बस हो गया, चल जब टकाटक खा दो। दगड़ियो ये मेरे पतिदेव बहुत ही तंग करते हैं, कहा ब्लॉग नहीं बनाती है, रील नहीं बनाती है, और फिर उसके बाद सुबह से कब बनाएगी ब्लॉग, क्या कर रही है। इसको ऐसे लगता है जैसे मैं फ्री बैठी हूँ कुछ नहीं कर रही हूँ, इसको ऐसे लगता है कि खाना अपने आप बन जाता है, बर्तन अपने आप धुल जाते हैं, बच्चे अपने आप पल, इसको लगता ही नहीं है मैं काम कर रही हूँ। ऐसी आगे बढ़ाना चाहता हूँ ना, आगे कैसे बढ़ूँ, फिर आगे हैं बढ़ तो रही हूँ ना आगे, घर का काम भी तो जरूरी है, ब्लॉग ही बनाऊंगी क्या दिन भर। तो देखिए गाय लाई भेजी है मेरी मम्मी ने, और ध्यान रखिए मेरी ईजा ऐसी होती है माएँ ना, इतना ध्यान रखती है। देखो क्या क्या भेजा होगा, अभी पूरा निकालूंगी फिर दिखाती हूँ। हाँ इतना तो मेरी ईजा ने लाई भेजा है। हमारे भी नींबू भेजे हैं, अब मैं भी बनाऊंगी नींबू, हमारे पड़ोसी रोज़ खा रहे हैं ऐसे, मतलब 4 एक दिन नहीं बुलाए रहे इन पड़ोसियों ने हमको नींबू बना के चटोरी जैसे। पिछले साल तक बबीता थी, बुलाती थी वो बबीता ना, अब मतलब जयपुर चलेगी, ऐसे क्या सोच रहे हो तुम लोग, वो चलेगी जयपुर, बहुत ही अच्छी थी, ऐसे बुलाती थी नींबू, कभी भी बनाएगी बुलाएगी दीदी आ जाओ नींबू खाने। आजकल तो लोग बुलाए नहीं रहे, अब अकेले अकेले खा रहे हैं नींबू ना। हाँ मैंने अपनी जैसे बोला कि जाओ मेरे लिए भी भेजना नींबू, मैं भी चुरा के खाऊंगी इन पड़ोसियों को ना। हाँ यार फिर ऐसा करते हैं, अकेले कोई खाता है क्या, ये तो मिल बांट के खाने वाली चीज़ है ना नींबू, कितना पेट भर चुके क्या खाते हैं नींबू, थोड़ा थोड़ा दे दो दूसरों को भी ना, ऐसे हैं। तो मैं कल बनाऊंगी नींबू, वैसे हमने आज भी बनाया था, बहुत टेस्टी हो रहा था कहा। और देखो और क्या भेजा मेरी ईजा ने, बढ़िया बढ़िया गोभी भेजी, पत्ता गोभी कहते हैं इसको ना, पत्ता गोभी।
मैं तो यहाँ के पत्ता गोभी नहीं खाती हूँ ना। एक दिन कोई भैया कह रहे थे यहाँ ना, मतलब मैंने तो देखा नहीं अपनी आँखों से, कह रहे थे टट्टी में उगाते हैं। उस दिन से बहुत ही डर लगती है रे पत्ता गोभी खाने में यहाँ से। अब सच होगी झूठ होगी तुम ज़रूर बताना। कह रहे थे फूल गोभी पत्ता गोभी टट्टियों में उगती है। अच्छी अच्छी चीज़ उस दिन से मैं कभी नहीं खाती हूँ। मैं यहाँ की फूल गोभी नहीं खाती, पत्ता गोभी नहीं खाती, मैं गाँव से मंगाती हूँ अपने लिए स्पेशली ना। ये देखो टमाटर ना, हरे टमाटर भेजे जाने सुबह सोची होगी बेटी खाएगा। अब ना खा नहीं पाते हैं ना, इसलिए दांत ही नहीं है जाके मेरे। सब्जी वो उतना खास पसंद नहीं करते हैं तो मेरे लिए भेजते हैं। अब ज़्यादा दिखाऊंगी तो तुम लोग कहोगे फिर मांगने जैसा आओगे। देखो ये है फूल गोभी, देखो कितनी सुंदर सुंदर फूल गोभी, मेरी जैसी फूल है ना, ऐसे ऐसे ही लगाऊंगी इनको। अभी पड़ोसी देखेंगे ना, ज़्यादा नहीं दिखाती हूँ सब्जी, फिर कहेंगे दी नहीं हमको करके, इसलिए मैं और सब्जी नहीं दिखाऊंगी, इतना ही दिया है कहूँगी ना, ताकि ये तो देना पड़ता है यार इन लोगों को जो वीडियो देखते हैं, फिर कहेंगे हमारी बुराई करी थी, ये करी थी। देखो ये देखो बिस्कुट के पैकेट तक भेजती है मेरी ईजा। देखो क्रीम ऑरेंज अपने नातोड़ियों के लिए ना कहती है, और वहाँ चॉकलेट तो मिलता नहीं है, बिस्किट ही भेज देंगे। ये देखो ऐसा ये होती है माँ। देखो घी भेजा है इतना सा, इस बार हमारी गाय ज़्यादा दूध नहीं दे रही है ना, इतना भेजा है घी, ये अपने जवाई के लिए भेजा है। अब अगले महीने फिर भेज देगी, अब कुछ दिनों में भेज देगी अपने जवाई के लिए। ठीक है माल्टा खाओगे? देखो इसको ब्रोकली कहते हैं ना, शेड लोग खाते हैं। जब हमारे गांव में पहली बार हुआ ना ये, हमने सोचा गोभी ख़राब होगी, कहा हमको लगा सब बर्बाद होगी। बाद में जो पता चला ये तो ब्रोकली है, कलर ही ऐसा होता है ना, हमको लगा कीड़े लगे रे हमारी गोभी में। और क्या दिखाऊँ, और ब्रोकली भेजी है। फिर अब आप सोचोगे पड़ोसियों से मजाक करती हूँ यार, मैं ऐसी मजाक करती हूँ ना, मैं ऐसी मजाक करती हूँ। तो गाइज कल से वो रील अभी तक नहीं बन पाई है। अब बताओ इतनी मेहनत लगती है वो 60 सेकंड की 90 सेकंड की वीडियो बनाने के लिए। से अच्छा मैंने कहा तुम लोग ऐसा जो पसंद कर रही हो तो ये बना देती हूँ। ये तो मैं कितना भी बक सकती हूँ ना, कितना भी अंट शंट बोल सकती हूँ इसमें, तो मैं उसमें तो सोच समझ के बोलना पड़ता है, टॉपिक ढूंढना पड़ता है। अब टॉपिक भी तो ख़त्म हो गए, 365 वीडियो बना दी मैंने, कहाँ से लाऊं यार, टॉपिक ही नहीं समझ आ रही किस पे जो बनाऊँ वीडियो। बहुत ही दिमाग ख़राब हो रखा है आजकल मेरा इस चक्कर में। अभी मैं रोटी बनाऊंगी थोड़ी देर में। सास ससुर को गाड़ी लगी है ना, फिर घुमार हो रखा है, सास को ना घुमार हो जाता है, गाँव से आती घुमार हो जाता है। फिर आई सास आई, चाय बनाई, चाय पी, थोड़ा फिर क्या कहते हैं थोड़ा गप शप मारी, फिर और फिर बस यही ठहरा। सास का क्या ठहरा, ज़्यादा रोल तो हुआ नहीं सास का मेरी ज़िंदगी में। आजकल तो सुधर गई है मेरी सास ना, पहले बहुत किचकिचाहट करती थी, कहा बहुत ही ज़्यादा किच मैं तो ऐसे पका देने वाली थी मेरे को। आजकल लाइन में आ गई है, टेक्निक है ना आजकल। अब मैं तुमको स्पेशली बताऊंगी जब आओगे एक एक करके ऐसे, मतलब फिर ये मंत्र लगता नहीं है ना, सब पे नहीं लगता है मंत्र ना। मैंने मंत्र पाठ करा, आजकल बुढ़िया लैन में आ गई है, और उसका बेटा भी लैन में आ गया, चाय बना के देता है सुबह सुबह। जिसको कुछ नहीं आता था वो चाय बनाता है मेरे लिए। तो ये होता है ऐसा, ये मंत्र सिखाऊंगी, ये सबको नहीं लगता है ये मंत्र ना, बस यार। तो पहली बार मैंने अपनी बहन की बुराई करी फिर अब कल वीडियो में ब्लॉग बना के, तो और से मैं कभी नहीं देखती है मेरे ब्लॉग, कभी नहीं। और आज देख लिया, फ़ोन करी है, तेरे को तमीज़ नहीं है क्या बोल रही है, तेरे को अंट शंट ऐसे बोलते हैं। अपनी बहन के बारे में कह रही थी, फेमस होने के चक्कर में कुछ भी कहेगी क्या, ऐसा करती। मैंने कहा यार तुझे नहीं करनी है मत कर मेरे से बात, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है तेरी। और मैं कहा जो सच है वो तो मैं कहूँगी ना, मेरा काम ही क्या है सच्चाई दिखाना है दुनिया को कि बहनें कैसी होती हैं करके। बस यार ऐसी है। आज अजीब सी लग रही होंगी तुमको, स्वेटर भी मैंने, ये मेरा बहुत फेवरेट स्वेटर है। अब आप पूरे ब्लॉग में इसी को देखोगे, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, लाल कलर ना, लाल चटकेल जैसा अच्छा लगता है ना, ये मेरे पे शूट करता है। तो ये 100 रुपये का स्वेटर है, कहाँ से लाई ये नहीं बताऊँगी मैं। और तो गाइस आज हमने सूप खाया है ना दिन में, सूप मतलब नींबू। मेरे पति कहते सूप क्या होता है, ज़्यादा इंग्लिश, ये
इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं ना ये, मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ। वैसे मेरे पापा ना पहले मैंने पढ़ा बचपन में, मतलब एक कक्षा 1 से लेके 7 तक मैंने अंग्रेजी मीडियम स्प्रिंग डेल्स में पढ़ा, मिशन में पढ़ा। फिर मेरे पापा ने कहा 5th से कि चल तू ना आर्मी स्कूल में पढ़, ऐसा कहा। तो मैंने कहा नहीं पापा, मेरे को ना GGIC में डाल दो। GGIC में चलेगी, NCC लूँगी करके। NCC तो ली नहीं मैंने। पढ़ने में मैं उतनी ख़ास थी नहीं ना बचपन से ही, मतलब पढ़ने में मेरा ध्यान था नहीं। फिर मैंने क्या कहते हैं GGIC से पढ़ा। फिर मैंने कहाँ से जो नहीं पढ़ा मैंने, तो ना पढ़ने में तो मेरा ऐसे ही ठहरा। फिर उसके बाद शादी होगी मेरे पापा कहने वाले थे तूने शादी कर ली, सब बहनें नौकरी कर रही हैं, भैया नौकरी कर रहा है तेरा, तू ऐसी ही शादी कर ली। मैं कहने वाली थी पापा ऐसे क्यों कहते हो, सब सही हो रहा है, मेरा पति भी बढ़िया है, सब ठीक ही हो रहा है। फिर ऐसा करके गाइस आप ऐसा मत सोचना कि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मैंने MA किया है पॉलिटिकल साइंस से। वैसे मेरे को क्या चॉइस थी बताओ, मेरी चॉइस थी उसमें एयर हॉस्टेज बनूंगी सोचा था। फिर मैंने अपने पापा से कहा पापा मेरे को तो एयर हॉस्टेज बनना है। कहा तो मेरे पापा ने कहा BTech कर करके, भाई ने BTech किया तो तू भी BTech कर। मैंने कहा मेरे से नहीं होता है भैया ये BTech CTech। वैसे मैं 12th तक PCM वाली लड़की हूँ, तो मैं ऐसी भी मत समझना। गणित थी मेरी 12 में ना, हाँ 12th तक मेरी गणित थी मेरी, हाँ। तो ऐसा मत समझना तुम कि मैं ऐसी अनपढ़ हूँ, ऐसी भाषा बोलती हूँ। तो फिर मेरे पापा ने बोला तू BTech कर, तेरे भैया भी क्या कहते हैं PCM वाला था, उसने भी BTech किया है, तू भी। मैंने कहा नहीं यार पापा मेरे से नहीं होता, इतना पढ़ाई लिखाई। एयर हॉस्टेज बनने का था, छोटी छोटी शर्ट पहनूंगी, अब जहाज़ में जाऊंगी, मतलब एरोप्लेन उसमें जाऊंगी, और क्या कहते नहीं देशों में घूमूंगी सोचा था। मेरे पापा ने मना कर दिया, सीधे मुँह पे ही मना कर दिया मेरे, करेगी तो BTech नहीं तो कुछ नहीं करेगी। मैंने कहा नहीं जो करा रही हो तो फिर BA कर लेती हूँ। मैंने सीधे BA क्या कहा। तो ऐसा है मेरी स्टोरी, बहुत लंबी स्टोरी है मेरी। स्टोरी जो सुनोगे ना तुम्हारी तो भाटे दुख जाएंगे, ऐसी मेरी स्टोरियाँ हैं। अब यार कहाँ पे करती हूँ कहाँ, ही देखो सब्जी ऐसी ही फैला रखी है। और देखो 8 बजने वाला है, सास ससुर के लिए रोटी सब्जी भी बना देती हूँ टाइम से ना, नहीं तो गुस्सा करेंगे। एक दिन तो खाना बनाती हूँ उसमें भी टाइम से नहीं मिल रहा है हमको, ऐसे सुनाएंगे ये लोग। उनका बेटा ही सुना देगा, वो क्या सुनाएंगे। तो गाइस मैंने बनाई है फ्रेश बीन की सब्जी, आपके वहाँ क्या कहते हैं फ्रेश बीन को। तो गाइस रोटी बना रही हूँ मैं, अपनी सासू माँ को मैंने दे दिया है खाना। अब अपने पति के पेट में पहुँच जाती हूँ, ले गए ये भी अपने मम्मी के साथ खाना खाने के लिए चले गए। आज ज़्यादा राजा बेटा बन रहे हैं अपनी मम्मी के, चलेगी मम्मी के साथ खाता हूँ बहुत टाइम है। बोल रहे हैं तेरे साथ तो रोज ही खाता हूँ खाना, अपनी मम्मी के साथ नहीं खाऊँ क्या खाना। मैंने कहा यार तुम वहीं बैठे रहो अपनी मम्मी के साथ, गाँव चले जाओ। कालू राम को जुकाम लग गया है ना, इसने क्या खाया, किशमिश खाया, इसलिए इसको जुकाम लग गया है। अभी बुब्बू आए ना, कौन आया, अम्मा से पहला बोला आपने, बोला अम्मा को पहला नहीं कहा। यहाँ देखो ये दोनों माँ बेटे खा रहे हैं, तो एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, शर्मा रहे हैं, कह रहे हैं अम्मा इसके दो रोट खाओ, कि ना खाने आए हो, कि ना खाने जी क्या ना है, खाओ दोनों तुम लो खाओ है यार तुम्हारा। रोटी खाए, चावल खाए, वहाँ क्या बिंदा में हमने खाना खा रखा है, दाल भात सब्जी रोटी सब खाया मेरी सास ने। बोले अब ऐसे ही रख दे, देखो बेर कर दिया मेरी सास ने सारा खाना, छोटे बच्चों के जैसे बेर कर रहे हैं, और ये यहाँ ठूस रहे हैं। तगड़ियो खा लिया था मैंने, 4 रोटी खाई, बीन्स की सब्जी खाई, और थोड़े चने बचे थे सुबह के, वो खा लिए, भसकोड़ लिया है हमने। अब जो है हम देख रहे हैं पुष्पा मूवी। पुष्पा 2 मैंने देख लिया, पुष्पा 1 भी देख ली थी, लेकिन ना भूल जाती हूँ मैं, स्टोरी भूलने की थोड़ी दिक्कत है ना मेरे को। तो मैंने कहा फिर से देखती हूँ, क्योंकि बहुत ही फेवरेट है मेरा अल्लू अर्जुन और प्रभास। और मुझे कोई पसंद नहीं है दुनिया में, ये 2 पसंद है, एक मोदी जी एक योगी जी, बस। इनके अलावा मैं किसी की फैन नहीं हूँ दुनिया में, 4 लोगों की हूँ, और अपने पति की तो फैन ही ठहरी मैं ना, इसीलिए मैंने उनसे शादी करी ठहरी, इसलिए उनकी फैन ठहरी। और योगी मोदी अल्लू और प्रभास, इनसे ज़िंदगी में मिलना है अगर कभी चाहा तो।
और मैं किसी की फ़ैन नहीं हूँ। मुझे ऐसा कोई नहीं लगता है कि मैं उनकी फ़ैन बन जाऊँ। ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है दुनिया में। तो तो मेरे पति मेरा मुँह ही देख रहे थे। जब मैं बोलती हूँ तो कहते बहुत ही सुंदर लगती है, तो कहते हैं मेरे पता मुंह में ऐसी हो नहीं। जा रहा है ना, देख तू। और ऐसा मैं बोल रही हूँ, आजकल मेरे पति भी ऐसी ही बात कर रही है मेरे से। चलो गाइस, अब हमने ओढ़ लिया है कंबल, सोफे में बैठ गए हैं। फिर देखते हैं। ये मेरा बहुत ही फेवरेट है अल्लू अर्जुन ना। किसी को मिले तो ज़रूर बताना मेरे को, ठीक है। कभी दिखे कहीं गली गली में तो बता देना मेरे को, आ जाऊंगी इनसे मिलने में। चलो गाइस, ब्लॉग यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं कल। और कल थोड़ा इंटरेस्टिंग वाला बनाएंगे, थोड़ा बाहर सूप बनाएंगे, है ना, ऐसे वाला। नेक्स्ट व्लॉग में कल वैसे भी स्टार्ट हो रही है ना, डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ और मूवी भी नहीं छोड़ना चाहती हूँ मैं। चलो बाय। दिखता नहीं है मेरे को ना, इसलिए चश्म लगाती हूँ ना। काव ऐसा वाला नहीं है, नज़र वाला आड़ी चश्म वाली। है। ऐसा शान करने वाला चश्म नहीं है ये। देखो मेरा पावर इतना है ना, तुम इस चश्मे को पहनोगे तो घुर ही जाओगे तुम कहीं ब्याह में। इतना भयंकर पावरफुल चश्मा है। चलो बाय गाइस। चलो कंप्लीट करना है, तुम लोग को साथ करना है। कमेंट करना, लाइक और सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करना, शेयर करना। ये तो हमारे घर की हीरोइन ठहरी हीरोइन।